हेलो दोस्तों, स्वागत है कमेंट चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पार्ट 1 वीडियो देखें। हम लोगों ने वहाँ 20 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग फिर 20 क्वेश्चन करेंगे और हमारा सब मिला कर 40 क्वेश्चन होंगे। और 40 क्वेश्चन इतने ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे एग्जाम में वो प्रश्न आने ही वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? 22 कैंसिल किए तो पहले अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, अवतल। 22 का ए। निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच, हीरा, बर्फ, वायु। तो 23 का हमारा डी नंबर हीरा का। निम्नलिखित में किस लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों को अवतल लेंस, बायफोकल लेंस। तो क्या होगा? तो क्या होगा 24 का आंसर किए तो? हाँ, 24 का आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अगर अभिसारी बोले, अभिसारी मतलब वो किरणें को एक जगह कर रहा है। ठीक है ना, अभी मतलब छोटा, मतलब वो किरणों को फैला नहीं रहा है। ठीक है, और जो अपसारी बोले तो अपार, मतलब वो किरणों को फैला रहा है। अपसारी बोले तो हमारा बी नंबर। ठीक है ना, अपसारी बोले बी नंबर और अभिसारी बोले तो ए नंबर। ठीक है, और हमारे को बाईफोकल लेंस पर देखना ही नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो ये तो हम लोग 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड करता है। टेट्राइक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो टमाटर, संतरा, सिरका, इमली, किस में पाया जाता है? 26 कैंसिल किए तो पहले हमारा पाया जाता है इमली में। ठीक है, टाटरी का हमारा पाया जाता है इमली में। ठीक है, और चलिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न, लेकिन थोड़े हार्ड याद करना। 27 का आंसर किए तो 27 का हमारा राइट आंसर होगा हमारा CaSO4 × 2H2O। ठीक है ना, बी नंबर ये प्रश्न रखने का, इसमें कोई समझने का नहीं, तो बी नंबर याद कर लें। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती है? यह प्रश्न कॉमन प्रश्न है और ये हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है और इजी है, बहुत ईजी प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाने की बात है। आंसर तो हमारा H2 हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा हाइड्रोजन? हमको ये नहीं देखना जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है क्या। सल्फ्यूरिक अम्ल तो हमको दिख रहा है अम्ल है, और जिंक हमारा एक ये धातु है। धातु और अम्ल के बीच कभी क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस हम छोड़ेंगे, उसको टिकी जरूर करेंगे, बस करेंगे। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह या स्पर्शक द्वारा। तो 29 का आंसर कीजिए। 29 का हमारा राइट आंसर हमारा होगा कुटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन सा करता है? हमारा करता है लाइपेज। ठीक है ना, वसा पर क्रिया करता है लाइपेज, वसा पर क्रिया करता है लाइपेज, मतलब रट लें इस प्रश्न को। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये तो बच्चा का प्रश्न है। ए नंबर वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और अव्यय श्वसन किसे कहते हैं? जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। मछली का श्वसन अंग है तो गिल्स तथा फेफड़ा, ट्रेकिया। तो मछली का है तो हमारा क्या होगा? बी नंबर होगा राइट आंसर, गिल्स। ठीक है, स्टोमाट के खुलने से बंद होने की क्रिया को कौन सा नियंत्रण करता है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी प्रश्न थोड़ा। तो 33 का क्या होगा हमारा? द्वार कोशिकाएं। ठीक है, आगे देखना ही नहीं, द्वार कोशिका हमारा होते हैं राइट आंसर। इनमें से कौन सा बुक्का का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो ये प्रश्न लोग पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये या तो फर्स्ट वाले में पूछेगा या तो फिर सेकंड वाले में। ठीक है, 34 का आंसर किए तो मैं 34 का आंसर बी नंबर नाफ्रेन। ठीक है ना, अगर वृक्का का बोले तो नाफ्रेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वृक्का बोले तो नाफ्रेन। और हमारा मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा? उत्सर्जी बोले तो समझ रहे, उत्सर्जी मतलब 35 का, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट इनमें सभी है, लेकिन वो थोड़ा अधिक इम्पोर्टेंट है और वो हमारे बहुत सारे पदार्थ को उत्सर्जित करती है। तो हमारे वृक्क करते हैं ना, करते हैं, राइट आंसर ए नंबर। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, पाचक रस, मादा लिंग हार्मोन, इनमें से सभी।
तो एंड्रोजन पता है क्या होगा? 36 का तो पहले आंसर कीजिए आप लोग। 36 का हमारा नर लिंग हार्मोन होगा। ये फर्स्ट में पूछा ही गया है, मतलब बच्चा की तरह। मादा नहीं, अगर नर होगा तो मादा नहीं होगा, ठीक है। पाचक रस तो हो ही नहीं, अगर ये हुआ मादा नहीं हार्मोन होगा तो, और इनमें से भी तो हो ही नहीं सकता, तो चुनना था बस ये दोनों में, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा ए नंबर राइट आंसर। तो हमारा विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होगा? 37, ये हमारा 37 का हमारा ओम होगा, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है ना। प्रतिरोध बोले या प्रतिरोधकता बात बराबर है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो हमारा कहीं इसमें दिख रहा है चांदी या सोना, तो हमारा क्या दिख रहा है इसमें? 38 में हमें दिख रहा है चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो हमारा चांदी अच्छा है, अगर सोना रहता तो सोना टिक करते, नहीं चांदी ही करते, ठीक है ना। गलती मत कीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न छूट गया था हम लोगों का। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? सीधा बोले तो ना, तो समतल को देखते ही टिक करें, ठीक है ना। ए नंबर। चलिए, और प्रश्न बहुत सारे अभी हैं। विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ठीक है ना। देखिए यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो फैराडे, ऑर्स्टेड, एम्पियर, बोर ने। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। तो हमारा ऑर्स्टेड ने की थी। विद्युत धारा की खोज किसने की थी, जानते हैं आप लोग? ठीक है, आगे प्रश्न वो मिलेगा। जैसे कि तो विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। तो देखिए, विद्युत मोटर क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है और हमें तो फिर ये तो हमें हवा देता है ना। विद्युत मोटर हम लोग दो तरह के देखें, और हम लोग को ज़्यादा फिर दिमाग में नहीं लगाना भाई, दो तरह का याद करना है। एक हमारा होता है ना ये पंखा जो हमें हवा देती है, और हमारा एक जो पानी निकलती है जिससे। तो हमें क्या करना है? विद्युत ऊर्जा वो ग्रहण करता है, ठीक है। और उसको क्या बोलता है? यांत्रिक में बदला, मतलब उसके बाद तो कोई ऊर्जा उत्पन्न तो नहीं हो रही, बस वो यांत्रिक। नहीं तो हमारा डी नंबर आंसर राइट होगा, ठीक है ना। रासायनिक भी नहीं होगा, यांत्रिक तो होगा ही नहीं आगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु? ठीक है, तो आपको इससे अभिक्रियाशील नहीं याद करने होंगे, तो ठीक है। तो 41 का मैं आंसर बोलता हूँ यहाँ पर। एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम। तो 41 का क्या होगा? आप लोग याद किए हैं अभिक्रियाशील श्रेणी? तो किए होंगे, तो ये नंबर आप लोग किए होंगे एल्युमिनियम, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या, तो यार बच्चा का प्रश्न आ गया, लेकिन देखिए कितनी बच्चा का प्रश्न है ये। देखिए ये एग्जाम में आते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या और हमारा सोडियम की परमाणु संख्या। सोडियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं? सोडियम के परमाणु संख्या कितने होते हैं? आप लोग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। हमारा 11 होते हैं, ठीक है ना। तो असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं कहलाते हैं। तो ये भी प्रश्न अच्छे हैं और थोड़ा समझने लायक प्रश्न है। तो हमारा 43 का हमारा बी नंबर होगा, ठीक है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है 44 का। तो हमारा ए नंबर OH, आगे डैश OH। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, तो 45 का क्या होगा? उपचयन, वृद्धि उपचयन, ठीक है ना। वृद्धि उपचयन, और अगर निकले ना तो अपचयन कर दीजिएगा। तो अम्ल का pH मान होता है, तो हमारा देखिए 7 से कम होते हैं ना एकदम। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होते हैं हमारे Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न हमारा मधुमक्खी का डंक काम छोड़ता है, तो हमारा मेथनॉइक अम्ल, ठीक है। चलिए, हर बातों को समझते रहिए और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।